हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डीएसआर फॉर यू में। कक्षा 11वीं के रसायन विज्ञान केमिस्ट्री जो है आपकी, उसका अध्याय 12 कार्बनिक रसायन से रिलेटेड यहाँ पे मैं ये वीडियो लेके आ गया हूँ। इस वीडियो में बच्चों कार्बनिक रसायन जो चैप्टर है इसके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं और उन क्वेश्चंस के आपके पूरे आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं। बच्चों यही क्वेश्चंस नॉर्मली परीक्षा में रिपीट होते हैं, फिर वो चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट किया जाता है। तो देख लेते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो आपकी जो 2023 क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चन आंसर यहाँ पे आपको इंक्लूड किए हैं। कुछ सही विकल्प हैं, देख रहे हैं आप लोग। सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से किसकी ज्यामितीय समअवयवता होती है? इसमें से ये पूरा लिखा हुआ है। इन सारे जितने भी आपके सही विकल्प हैं इन सब के उत्तर आपको अभी आगे वाली स्लाइड में मिल जाएंगे, आप इनको टिक कर लीजिएगा। ये देखें, ये पूरे चल रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बैंक जारी की गई थी, उस क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे मैंने एक बार पहले दिखा दिया है आप लोगों को। तो ये पूरे आप देख लीजिए बहुत अच्छे से और इनको आपको तैयार कर लेना है। ये तो खाली आपके ये जो आपके अभी ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं इसके साथ ये है इनके उत्तर लिखे हुए हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे कि ये लिखा है निम्नलिखित यौगिकों की आबंध रेखा सूत्र लिखिए। क्या है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ये पूरा लिखा, देखें ये है सूत्र आइसोप्रोपिल अल्कोहल का, ऊपर निकल गया। फिर आप देख लें यहाँ पे आपका ये 5वां क्वेश्चन, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक कार्बन कैटायन और कार्बन एनायनों का स्थायित्व का क्रम लिखिए। फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या है? तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपकी क्वेश्चन बैंक के मैं दिखा रहा हूँ, मगर इनके आंसर जो है मैं बहुत अच्छे जो आंसर हैं वो आपके लिए उपलब्ध करूंगा अभी आगे वाली स्लाइड्स पे। यहाँ पे आप प्रश्न नोट कर लें इसको। कार्बन कैटायन की संरचना समझाइए, 6वां क्वेश्चन। ये क्रियात्मक समूह समअवयवता क्या होती है? आप चाहें तो ये उत्तर भी लिख सकते हैं और नहीं तो फिर अभी आपको मैं बता दूंगा। जैसे ये अनुनाद, आबंधहीन अनुनाद क्या होता है? स्थान समअवयवता क्या होती है? क्या होती है स्थान समअवयवता? जब एक ही अणुसूत्र वाले एक से अधिक यौगिकों का कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला एक सी हो मगर इनकी क्रियात्मक समूह क्या है? अलग अलग होते हैं। इस प्रकार की जो समअवयवता है स्थान समअवयवता। यहाँ पे देखें ये एक क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। जैसे है पहला बेंजल्डिहाइड एसीटोन, तो ये देखिए बेंजल्डिहाइड का ये सूत्र पूरा लिखा हुआ है, C6H5CHO। इसको किस तरीके से आपको दिखाना है एसीटोन की संरचना पूरा। अब देख लेते हैं यहाँ प्रश्न, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इसकी परिभाषा ये लिखी है, वे अभिक्रिया जिनमें बेंजीन के एक से एक अधिक यौगिक हाइड्रोजन परमाणु या किसी अन्य परमाणु समूह के साथ मतलब क्रिया कर लेते हैं ना, विस्थापित हो जाते। हेलोजनीकरण क्या है? सल्फोनीकरण क्या है? ये प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। एल्काइन दुर्बल अम्ल क्यों कहलाते हैं? तो क्यों कहलाते हैं एल्काइन दुर्बल अम्ल? ये नीचे पूरा आंसर लिखा है कि एल्काइन में C की संकरण अवस्था के आधार पर। थोड़े से टफ होते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर बच्चों, याद करने पड़ते हैं तो थोड़ी सी मेहनत लगती है, इसलिए मैंने पूरे उत्तर यहाँ आपको उपलब्ध करा दिए। बहुलीकरण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक समान या भिन्न भिन्न अणु आपस में संघनित होकर एक नया पदार्थ बना दे, मतलब समझ रहे, दो पदार्थ जो है वो आपस में मिल जाएं और जिनका अणुभार जो है मूल पदार्थ के अणुभार का एक गुणक हो जाए। ठीक है, अब यहाँ देखें मुक्त मूलक फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये पूरा है मुक्त मूलक क्या होते हैं? ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इनमें पाया जाता है। ये देखिए इसका ये डायग्राम बना हुआ है, ये बना लीजिएगा आप इसका। इसके बाद देखें आप कार्बोकैटायन क्या है? ये देखिए अभी आपके क्वेश्चन बैंक में ये प्रश्न था, कार्बोकैटायन क्या है? कि वे धनायक जिनमें कार्बन परमाणु पर धनावेश पाया जाता है। किस पे? कार्बन परमाणु पर धनावेश पाया जाता है। ये लक्षण नीचे लिखे हैं, ये है संरचना, ऊपर निकल गई। अब ये कार्बेनियन क्या है? कार्बेनियन क्या है? इसका ये पूरा लिखा हुआ है और इसके लक्षण भी यहाँ पे दे दिए हैं। अब देखिए समअवयवता, समअवयवता किसे कहते हैं? स्थान और क्रियात्मक समअवयवता को बताना है तो समअवयवता क्या है? ये है एक ही अणुसूत्र द्वारा जब दो या दो से अधिक यौगिकों को दर्शाया जाए जिनके गुण क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते? समअवयवी यौगिक कहलाते और ये घटना समअवयवता कहलाती। देखें स्थानीय स्थिति समअवयवता पूरी लिखी हुई है। अब देखें यहाँ पे आप चाहें तो ये डेफिनेशन भी तैयार कर सकते हैं कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हैं लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होती हैं वे एक दूसरे के समअवयवी कहलाती हैं और ये गुण समअवयवता। देखो मेरे पास बच्चों जितनी भी गाइड्स हैं सारी गाइड्स में जो बेस्ट मेरे को डेफिनेशन मिल रही है वो यहाँ पे मैंने आपके लिए उपलब्ध कराई है। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बच्चों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों को भी। ये देखिए पेंटेन, ये एल्केन श्रृंखला समअवयवता क्यों दर्शाते हैं? फिर ये एल्काइन में श्रृंखला एवं स्थिति समअवयवता को उदाहरण सहित बताना है। अभी देखें आप लोग इनको तैयार कर लें, अब जैसे भी आप तैयार करें बाद में मैं आप लोगों को इसके पूरे पूरा मतलब बिल्कुल डिस्क्राइब करके बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से पूरा बता दूंगा। एरीन में कौन सी समअवयवता पाई जाती? कौन सी? स्थान समअवयवता पाई जाती। ठीक है, अब अनुनाद प्रभाव क्या है? तो क्या होता है? यह प्रभाव संयुग्मी निकाय जिनमें एकल बंध या द्विबंध एकांतर क्रम में उपस्थित होता है उनमें पाया जाता है। अनुनाद के कारण निकाय के किसी एक भाग से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह दूसरे भाग की ओर
होता है जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन घनत्व के केंद्र बन जाते हैं। इस घटना को अनुनाद प्रभाव या फिर मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं। याद रखिएगा, पेपर में आ जाए अनुनाद क्या है तो उत्तर यही लिखना है, और आ जाए मेसोमेरिक प्रभाव क्या है तो उत्तर यही लिखना। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऋणात्मक मेसोमेरिक और एक होता है धनात्मक। ठीक है, ये पूरा लिखा। ये देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया फिर से आ गई है, बहुत अच्छे से देख लें इसका उदाहरण, ये पूरा तैयार कर लीजिएगा। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, S1N अभिक्रिया और H2N अभिक्रिया में क्या अंतर होता है। तो S1N अभिक्रिया क्या होती है, देखो जो S1 है वो दो पदीय प्रक्रम में होती है, और जो H2 है वह एक पदीय होती है। समझ रहे, एक वाली जो है वो दो पद में संपन्न होती है और जो दो वाली है वो एक पद में संपन्न होती है। इसमें संक्रमण अवस्था नहीं होती, इसमें संक्रमण अवस्था होती है। ये संकुल यौगिक बनाते हैं, मतलब पूरा एक सेटअप कंप्लीट करते हैं, और इनमें कार्बोनियम आयन नहीं बनता। देख लें आप, बहुत अच्छे से लिखी है, इनको तैयार कर लीजिएगा। प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है। तो प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, यह एक स्थायी प्रभाव है। इलेक्ट्रोमेरिक यह एक अस्थायी प्रभाव है। प्रेरणिक में क्या होता है, यह प्रभाव सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण उत्पन्न होता है, और यह प्रभाव कब उत्पन्न होता है, पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के विस्थापन के कारण। ठीक है, फिर इसमें देखें आप प्रेरणिक प्रभाव में चौथा देख लें कि इसके कारण प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, और इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, योगात्मक। और 5वां पॉइंट है अणु में सदैव उपस्थित रहता कौन, प्रेरणिक प्रभाव। और 5वां यहाँ का देख लें कि ये आक्रमणकारी समूह की उपस्थिति दर्शाता है। ये देखिए कुछ यौगिक के संरचना सूत्र हैं, इनको तो आपको तैयार करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। देख लें आप, इसके नीचे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, एलिफेटिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक में डिफरेंस बताना है। तो एलिफेटिक यौगिक क्या होते हैं, ये खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। इनकी श्रृंखला कैसी होती है बच्चों, खुली होती है। और एरोमेटिक मतलब ये बंद श्रृंखला वाले होते हैं। इनमें C सिंगल बॉन्ड बंध पाया जाता है ना, इनके चक्र में एकांतर क्रम में एकल और द्विबंध पाए जाते हैं। ये अधिक क्रियाशील होते, ये कम क्रियाशील होते। बिल्कुल सिंपल जैसे 5वां 6वां 7वां दूसरा तीसरा ये कर लो, 4-5 अंतर पर्याप्त है। प्रभाजी आसवन और भाप आसवन में क्या अंतर है। अब आप पूछोगे ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो भैया NCERT में है, एक साल पूछा गया है ये प्रश्न, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। यहाँ देखें सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 10th क्लास में भी था ये, इसको तो आपसे बन जाना चाहिए। सजातीय श्रेणी मतलब समान जात के जब दो चीज़ें मिल जाए, है ना, समान जात मतलब समजातीय या सजातीय। देखें इसका पूरी उत्तर परिभाषा लिखी है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। इसकी विशेषताएं क्या है, इसके सभी सदस्यों को एक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है, क्योंकि समान जात के है ना, तो एक ही सूत्र लगेगा, है ना। फिर एक सामान्य विधि द्वारा बताया जाएगा, एक ही विधि बनेगी, इनके गुण रासायनिक गुण समान होंगे। अब देखें यहाँ पे क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, तो क्या होता है, सामान्यतः कार्बन यौगिक दो भागों से मिलकर बनते हैं, एक मूलक और एक क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह क्या है, किसी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उसके रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है, जो उसके अंदर की क्वालिटी बता दे, वो कहलाता है बेटा क्रियात्मक समूह। रसायन जानते होंगे आप। एक चीज़ और, रसायन शास्त्र में आप कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, जैसे कि रसायन शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है। लेवाजी हैं रसायन शास्त्र के जनक, या अरस्तू हैं, कौन है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ये सारे छोटे मोटे प्रश्न। मूलानुपाती सूत्र क्या है, देखें वह रासायनिक सूत्र जो यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का सरलतम अनुपात दर्शाता है, मूलानुपाती सूत्र। उसी के नीचे अणुसूत्र। और बच्चों इनमें संबंध भी पूछ लिया जाता है कि मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र में संबंध क्या है, तो ये जो लिखा है अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र गुणित N, और पूरा ये लिखा हुआ है। विषम चक्रीय यौगिक और समचक्रीय यौगिक, ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, पूछ ली जाती है। ठीक है, विषम चक्रीय यौगिक और समचक्रीय यौगिक, इसको आपको तैयार कर लेना है, और इनके एक आध फॉर्मूला सूत्र उदाहरण तैयार कर लीजिएगा। जैसे ये एरोमेटिक यौगिक का बेंजीन लिख दीजिएगा उदाहरण, टॉलुइन लिख दीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे सरल सा वो आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं और कुछ प्रश्न है यहाँ पे। संकरण क्या है भाई साहब, संकरण क्या है, ये बोल रहे हैं संकरण से आप क्या समझते हैं, यौगिक इतने संकृत कार्बन परमाणु है, क्या यह अणु समतलीय होगा। तो देखें पूरा संकरण क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है ना, और ये जो संकरण वाला टॉपिक है, ये आपकी जो पिछली आपका अध्याय 4 है जो, उससे कुछ मैच करता है। ठीक है, संकरण वहाँ पे भी था, sp3 संकरण, sp2 संकरण, तो आपको हेल्प हो जाएगी वहाँ से। देखें आप, आसवन तथा निम्न दाब पर आसवन तथा भाप आसवन में क्या अंतर होता है। तो देखें आसवन की डेफिनेशन ये पूरी लिखिए, फिर निम्न दाब पर आसवन क्या होता है, फिर भाप आसवन क्या होता है। यहाँ पे क्वेश्चन और है, लेसगने परीक्षण का रसायन सिद्धांत बतलाना है।
देखें, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट अभी आपको यदि इसको तैयार करना है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके टीचर्स वगैरह ने पढ़ाया हो तो ही आपसे ये बनेगा। वैसे तो आपको याद करने में बहुत दिक्कत जाएगी, जब तक कोई आपको इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा आपको ये समझ में नहीं आएगा लेसे अग्नि परीक्षण। इसलिए आप अपने टीचर से समझ लें, और बना तो मैं भी आपको समझा दूंगा। यहाँ देखें आप, क्रिस्टलन की डेफिनेशन, क्रिस्टलन क्या होता है, ठीक है। तो इस विधि में अशुद्ध यौगिकों का शुद्ध क्रिस्टलों में रूपांतरण होता है। क्या? जब अशुद्ध यौगिक को शुद्ध क्रिस्टल में कन्वर्ट किया जाए तो इस प्रकार की विशेषता को क्रिस्टलन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण देखें, आयोडोफॉर्म एल्कोहल के साथ क्रिस्टलीकृत हो जाता है। आसवन देख लें, इस विधि में क्या होता है, अशुद्ध द्रव को गर्म करके भाप में बदल दे दिया जाता है ना। क्या होता है, भाप बना के जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसे आसवन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ण लेखन, क्रोमेटोग्राफी ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। क्या होता है, यह मिश्रण के अवयवों के पृथक्करण, शुद्धिकरण तथा पहचान की विधि है। इसके माध्यम से क्या किया जाता है, मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है, इनको साफ किया जाता है और उनको पहचाना जाता है कि कोई मिश्रण किन किन अवयवों से मिलकर के बना है, ठीक है। इसके प्रकार कितने हैं, स्तंभ वर्ण लेखन, पहली परत, पतली परत और वितरण वर्ण लेखन, ठीक है। देख लें आप इसको। फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, मतलब इलेक्ट्रो स्नेही को इलेक्ट्रोफोलिक भी बोलते हैं बेटा, और इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं, याद रख लेना। नाभिक स्नेही को न्यूक्लियोफिलिक भी बोलते हैं और अभिकर या फिर न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये नाम याद कर लीजिएगा, वरना आप पढ़ के चले जाओ नाभिक स्नेही और आ गया न्यूक्लियोफाइल क्या है या न्यूक्लियोफिलिक क्या है, तो आप परेशान हो जाओ, ठीक है। अनुनाद, अनुनाद जरूर पढ़ लेना। अनुनाद अभी एक बार और बता दिए मैंने आपको, अनुनाद की डेफिनेशन तैयार कर लीजिएगा, क्या होता है अनुनाद। इसके बाद हम कर लेते हैं ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए मार्स गैस CH4, इसे मीथेन भी कहते हैं। सिरका, सिरका क्या होता है, एथेनॉइक अम्ल CH3COOH, ठीक है। फिर जैसे 8वें नंबर पर फॉर्मिक अम्ल कर लीजिएगा, 7वें नंबर पर ग्लिसरॉल कर लीजिएगा, चौथे पे आयोडोफार्म है, 6वें पे एथिल अल्कोहल। बच्चों ये संरचना सूत्र पूछने आ सकते हैं कि मेथेन का संरचना सूत्र IUPAC नाम बताइए इनके, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल के, एसीटोन के, ठीक है। तो इनको आपको बहुत अच्छे से देख लेना है। ये स्लाइड तो आप एक प्रकार से रट लो, जितने भी इसमें दिए हैं, जितने भी हैं सारे के सारे। बच्चों इस वीडियो के माध्यम से मैंने लगभग वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। इसलिए इस पूरे वीडियो में ये वाला क्वेश्चन देख लें, इसको भी आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। नॉर्मली इस टाइप के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में मैं केवल आपके लिए इतनी ही जानकारी लाया। यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया है। अब बच्चों आप लोगों को इसके तैयार कर लें इतने क्वेश्चनों को और अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए। मिलते हैं बहुत जल्द हम अपने किसी और मज़ेदार शानदार वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।